बच्चों। आज बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम बच्चों इसको शॉर्ट में बोलते हैं BRS। मीनिंग अभी लिखेंगे, पहले समझते हैं कि होता क्या है। बच्चों रिकंसिलिएशन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि आपका आगे इंटर में भी आएगा। रिकंसिलिएशन का मीनिंग होता है बच्चों मिलान करना। एक का बैलेंस लेकर आप दूसरे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, रीजन बता रहे हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल करती है किसको, जो आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस होता है ना, उसको रिकंसाइल करती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसको पासबुक कहते हैं, उसके बैलेंस से एक पर्टिकुलर डेट पर। जनरली ये हर महीने बनाई जाती है। अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बना रहे हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन। पहले मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों, BRS का मीनिंग क्या है। मैं शॉर्ट में BRS वर्ड यूज करूंगा। BRS इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। आप इवन इसके साथ ये लिखना कि एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर करते हैं। इन द कैश बुक विथ बैलेंस एज पर पासबुक। आप बच्चों पासबुक को ना बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि ये बैंक की तरफ से आपको स्टेटमेंट ही तो मिलती है। उसके साथ आप लिखेंगे शोइंग द रीजन और कॉजेस ऑफ डिफरेंस क्योंकि हमें क्लियर पता होना चाहिए ना कि बच्चों ये है क्या। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो बच्चों। पहले मैं आपको वैसे बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। पहली इंपॉर्टेंस है बच्चों कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं, इसके थ्रू जो भी एरर, ओमिशन, मिस्टेक्स हो जाती है, चाहे कैश बुक में चाहे पासबुक में, वो फाइंड आउट हो जाती है, ताकि हम उन एरर को रेक्टिफाई कर सके। चाहे वो आपके पासबुक में हो तो बैंक रेक्टिफाई करेगा, कैश बुक में हुआ तो हम रेक्टिफाई करेंगे। सेकेंड नंबर पे बच्चों, कई बार क्या होता है कि बैंक में हमने चेक जमा करा दिया, अब उसमें दिक्कत क्या है कि बैंक उसमें डिले कर देता है क्लियरेंस में, तो उसमें 6 दिन में क्लियरेंस नहीं हुआ। इस दौरान बच्चों मंथ की एंड डेट पर बन गई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके थ्रू ओनर को पता लग गया कि वो चेक तो अभी पासबुक में क्लियर ही नहीं हुआ, वैसे तो उसका ध्यान नहीं जाता, तो वो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक को तुरंत कहेगा ना कि हमारा चेक क्लियर क्यों नहीं हुआ, किस लिए अनड्यू डिले हो रहा है, तो वो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू पता लगता है। और थर्ड वन बच्चों, अगर रेगुलरली आप मंथली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो अकाउंटेंट है ना, वो इम्बेजलमेंट नहीं कर सकता। जैसे बैंक का अकाउंटेंट है, हम पैसे जमा करा कर आ गए, उसने अभी तक हमारे अकाउंट में, आजकल तो बच्चों सिस्टम है, मैसेज आ जाता है, पास्ट में ऐसे थोड़ा होता था, तो उसने मान लो हमारे अकाउंट में अभी तक जमा नहीं कराए किए, तो जब बच्चों आपकी पासबुक का आपकी कैश बुक से बैंक बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, तो आपको पता लग जाएगा, मतलब वो आपके पैसे सेम डे डिपॉजिट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग रिकंसाइल करते हैं। सेम इसी तरह से आपके यहाँ जो अकाउंटेंट है, वो भी बच्चों इम्बेजलमेंट नहीं कर सकता। तो एक बार बच्चों मैं इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिखवा रहा हूं। पहला, आप लिखेंगे ए BRS finds out the error or omission that may have been committed either in the cash book or in the passbook. The errors so detected can be rectified accordingly. तो पता लगेगा तभी तो रेक्टिफाई करोगे ना। और दूसरा बच्चों आपने लिखना है कि जो चेक में डिले होता है, एनी अनड्यू डिले
in the clearances of check will be shown up by the BRS। ये इसका एडवांटेज है बच्चों। और तीसरा एडवांटेज है रेगुलर रिकंसिलेशन, डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक और आवर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एम्बेजलमेंट। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंस में आप पॉइंट लिख देंगे। अब बच्चों मुझे आपको ये बताना है पहले प्रायोरिटी पर, हम लोग मिला रहे हैं किसको, बैंक स्टेटमेंट को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के साथ। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि ये जो हमारे हम लोग अपने यहां पर बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक में बैंक कॉलम बनाकर, और बैंक वाले पासबुक, इनका नेचर क्या है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। हमारे लिए बैंक पर्सनल अकाउंट है और बैंक के लिए हम पर्सनल अकाउंट है। तो आपने बच्चों बस इतना समझना है कि आज अगर मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा और उसी सेम टाइम पे बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। और अगर मैंने उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं की तो बैंक में मेरा डेबिट बैलेंस है और बैंक के अकॉर्डिंग मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि बैंक मेरे लिए रिसीवर है और मैं बैंक के लिए गिवर हूं। तो आपको इतना समझना है बच्चों, ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और ये आपकी पासबुक, जिसको आप यूं भी कह सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट। अगर मुझे कोई कहे कि फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है बैंक में हमारा, तो मैं कहूंगा कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस और पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस। सिमिलरली बच्चों, अगर ओवरड्राफ्ट है, एडवर्स बैलेंस है, मैंने लिखा नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि बैंक करंट अकाउंट में फैसिलिटी देता है नेगेटिव बैलेंस की। तो आप ये समझो कि आपके अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक गिवर है और बैंक के अकॉर्डिंग आप रिसीवर हो, डेबिट बैलेंस। पहले तो ये पता होना चाहिए। अब बच्चों हम ये जानना चाहते हैं कि हम रिकंसिलेशन में जो कॉजेज रीजन की बातें कर रहे हैं कि हमें बता देगी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो ये कोशिश है ही क्यों, अंतर आता ही क्यों है। मतलब जब आपके बैंक बैलेंस को दो लोग बना रहे हैं, दोनों अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है बच्चों। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कोजेस ऑफ डिफरेंसेस। उसी के साथ ही तो हमारा फॉर्मेट बनेगा ना, ये कोजेस ऑफ डिफरेंसेस इन दोनों के बैलेंसेस में। तो मैं कहूंगा दो तरह के डिफरेंस के कोज है। पहला टाइमिंग डिफरेंसेस। अभी आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर ये तो टाइमिंग डिफरेंस है। बच्चों आज मैंने किसी को चेक इशू किया, किसी की पेमेंट करनी थी, चेक इशू किया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, आप कहोगे सर उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या वो पर्सन तुरंत बैंक में जाकर पैसे निकलवा लेगा? अगर उसने अपने बैंक में चेक भी लगाया तो 2-3 दिन तो प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, और उसके लिए इमीडिएटली चेक की वैलिडिटी है 3 मंथ्स की, उसके ऊपर लिखी डेट की, तो वो मे बी 1 वीक आफ्टर बैंक में अपने जा रहा है मेरे चेक को लगाने। तो इस दौरान हुआ क्या, मैंने तो बच्चों अपने बैंक मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने तो कम कर दी, लेकिन जब वो चेक वहां पहुंचा ही नहीं तो बैंक में से कम नहीं हुए मेरे। तो इसमें कौन सा किसी ने गलत किया है? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंसेस। तो इसमें पहला आप रीजन लिखेंगे चेक इशूड। इशूड की जगह ना बच्चों ड्रॉन वर्ड भी यूज होता है। इसका मतलब यही होता है कि हमने इशू किया है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय क्रेडिटर फॉर पेमेंट। जिनको आप करते हो ना वो आपके क्रेडिटर होते हैं, जिनसे सामान खरीदा है। चेक इशूड हम शॉर्ट में बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसका मतलब है हमने अपनी कैश बुक को कम कर रखा है, लेकिन उन्होंने बच्चों अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक कम ही नहीं है। सेकेंड डिफरेंस होता है बच्चों
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम तो चेक में जमा करा कर आ गए हैं, लेकिन बैंक वालों ने बच्चों अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? वो जो सा उनकी प्रोसेस है वो पूरी होगी तभी तो करेंगे। तो ऐसे करके डिफरेंस हो जाते हैं। ये कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे मान लो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउड किया, अब उन्होंने तो अकाउंट में डाल दिया, उन्होंने मुझे एसएमएस किया, मैंने फोन नंबर वो चेंज कर रखा था तो मेरे पास तो वो आया ही नहीं, तो मैंने अपनी कैश बुक में लिखवाया ही नहीं अकाउंटेंट से, तो बच्चों क्या है? डिफरेंस आ जाएगा। ये टाइमिंग डिफरेंस है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। लेकिन बच्चों दूसरा डिफरेंस है, डिफरेंस इज अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। वो एरर किसी में भी हो सकते हैं, चाहे तो पासबुक में और चाहे बच्चों कैश बुक में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहला, चेक डिपॉजिटेड बट omitted to be recorded in कैश बुक। जैसे मुझे ना चेक मिला किसी से, वो रास्ते में ही किसी ने दिया था, मैंने बैंक में लगा दिया और कैश बुक में लिखना भूल गए, तो अब ये कोई टाइमिंग डिफरेंस थोड़ा है, ये तो एरर है। आपने कैश बुक में लिखना चाहिए था। इसी तरह से बच्चों, इंटरेस्ट allowed by a bank recorded twice in cash book. Any wrong credit given by bank, किसी और ने पैसे जमा कराए थे, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में जमा कर दी। तो ये बच्चों डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज है। और अगर आपसे कोई पूछे ना एक बार आप पासबुक और बीआरएस में अंतर बताओ, तो ये तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो आप डिफरेंस बताएंगे कि जो पासबुक है उसको तो बैंक प्रिपेयर करता है, और जबकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका उस बैंक में अकाउंट है वो प्रिपेयर कर रहा है। पासबुक को बैंक क्यों प्रिपेयर करता है? उसमें सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है ताकि बैंक अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर सके कि उसने कब कब पैसे जमा कराए हैं, कब उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं और कब उसने निकाले हैं। मतलब उसके सारी ऑल ट्रांजैक्शन की डिटेल पासबुक में होती है, वो बैंक अपने कस्टमर को अवेलेबल कराता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पर्पस है रिकंसाइल करना बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद बैलेंस एज पर पासबुक। और इसके बाद बच्चों थर्ड, मेरे से कोई पूछे पासबुक, मैं कहूंगा ये तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्रिपेयर होती है कि उसमें उस पूरे पीरियड की डिटेल है, जबकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करती है, उसमें वो पीरियड की डिटेल नहीं होती। और जो बैंक पासबुक मेंटेन करता है बच्चों, वो बैंक के लिए कंपलसरी है, जबकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्योरली और प्योरली आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, इट इज नॉट कंपलसरी। तो ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। अब मैं एक बार आपको फॉर्मेट सिखा देता हूं और उसके बेसिस पर फिर बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे ना, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। तो बच्चों हम ये पर्टिकुलर डेट की बनाते हैं। जैसे मान लो आप मेरे को कह रहे हो कि मई मंथ की बना दो, तो मैंने लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई 2020। तो इसमें बच्चों बनाने के दो वे हैं। पहला है हमारा प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड, तो हम उसी से करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, यहां हम लिखते हैं प्लस आइटम्स और यहां हम लिखते हैं माइनस आइटम्स। सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे। और यहां हम लिखते हैं बच्चों पर्टिकुलर्स। एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, इट इज ए रफ स्टेटमेंट। कोई पूछे ना कि क्या इसका डबल एंट्री सिस्टम से कोई लिंक है, आपने लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया, तो आपका आंसर होगा कि ये रफ स्टेटमेंट है। ये हमारे फाइनल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करती बच्चों,
ये तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, हमारी जो बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको दो जगह पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी हमने इंपॉर्टेंस में सीख लिया है। दूसरा होता है बच्चों बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड से कर रहे हैं। तो बच्चों मैं ना एक रफ वर्क आपको करवाऊंगा, ये रफ वर्क आपको बहुत हेल्प करेगा और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी इसके बिना नहीं करेंगे। तो पहले उस रफ वर्क को समझ लेते हैं बच्चों। मान लो आपने मेरे को कहा कि सर शुरू में डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक। तो मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर इसको आप मिलवा दो पासबुक के बैलेंस के साथ और हम आपको बताते हैं डिफरेंस कहां कहां पर है। तो बच्चों मैं चेंज किस में कर सकता हूं, कैश बुक के बैलेंस में, इसी में तो एडलेस कर सकता हूं। और किसकी तरफ जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बच्चों पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस की तरफ। तो पासबुक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है उसमें तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, इसलिए हम रफ वर्क पता कैसे करते हैं और उसी को पहले समझेंगे। बच्चों ये मैंने लिख दिया कैश बुक, बैंक कॉलम ही है, बिना कहे कहने की जरूरत नहीं होती बच्चों। और पासबुक हम ऐसे कहेंगे, हम ऐसे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, डेट इज फ्लेक्सिबल। और ये क्या है बच्चों, फिक्स्ड। अब समझना बच्चों, कैश बुक क्या है हमारी, फ्लेक्सिबल, और पासबुक क्या है बच्चों, फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि आपके पास शुरू में बैलेंस कैश बुक का दे रखा है। तो अभी जैसे हमने पहले दो पॉइंट लिखे थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेरे से कोई पूछे कि इसका मतलब बताओ, मैं कहूंगा सिंपली समझो कि आपने चेक इशू किया, मान लेते हैं 20,000 रुपीज का, कैश बुक को घटा दिया, क्योंकि किसी को भी चेक इशू करोगे तो आप तुरंत उस पर्सन को डेबिट टू बैंक लिखोगे, तो आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसी टाइम क्रेडिट लिख दोगे। तो आपने अपनी पासबुक को घटा दिया, उस पर्सन ने जाकर अभी चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, आपके अकाउंट में से तो पैसे डिडक्ट ही नहीं हुए, और इस दौरान बन रही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि बीच में मंथ की लास्ट डेट आ गई। तो बैंक वालों की स्टेटमेंट आई, हमने देखा पासबुक में तो ये अमाउंट घटा ही नहीं हुआ, तो हमने कहा पहला डिफरेंस तो इस कारण से है। अब आप अकाउंटेंट को कहते हो कि एक बार मिलवा सकते हो कैश बुक के बैलेंस से चलकर पासबुक की तरफ, मैं कहूंगा हाँ कैश बुक में घटा हुआ है बच्चों, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, चेंज किस में करना है, कैश बुक में। तो मैं कहूंगा वापिस ऐड करो। आराम से समझो बच्चों, जब आप चेंज सिर्फ यहां कर सकते हैं तो यहां आपको रिवर्स ही तो करना पड़ेगा अगर यही ट्रांजैक्शन हुई है, ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो और दोनों का बैलेंस मैच करे। जैसे सेकंड देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए, लेकिन बैंक वालों ने अभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किए। यहां समझना बच्चों, ये 30,000 रुपीज है मान लो बच्चों, ये चेक यहां डिपॉजिट है, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। वजह क्या है बच्चों, मान लेता हूं कि ये जैसे 31 मई की है, तो हमने 28 मई को डिपॉजिट कराए थे, 29, 30, 31 तीनों दिन किसी कारण से छुट्टी थी। अब छुट्टी थी तो बैंक ने प्रोसेसिंग ही नहीं की। अब हमने तो उसको डिपॉजिट कराते ही बैंक को डेबिट कर दिया, क्योंकि चेक इमीडिएटली डिपॉजिट कराते हैं ना, तो बैंक को डेबिट कर देते हैं। हमने बैंक को बढ़ा रखा है। 31 मई को जब आपकी बैंक स्टेटमेंट आई ईमेल आईडी पर, तो आपने देखा वो चेक तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। तो डिफरेंस है बच्चों दोनों में। अब मुझे इसको उसके बराबर करना है, तो मैं कहूंगा लेस करो, ताकि ये मैच कर जाए। इसी तरह से बच्चों आगे मानता हूं, अब दो पॉइंट ऐसे मानता हूं कि जिसमें वहां पैसे जमा है यहां नहीं, या वहां डिडक्ट है यहां नहीं। जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक
बैंक ने ना आपको इंटरेस्ट अलाउड किया, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा। तो मैं कहूंगा अच्छा, एक बार मान लेते हैं बच्चों 1500 रुपए था ये, अब आपको कैश बुक में चेंज करना है, पासबुक के लेवल लाना है। आप पासबुक में कह रहे हो 1500 जमा है, कैश बुक में नहीं है। मैंने कहा कि आप किस में चेंज करना है, आपने कहा कैश बुक में। तो मैं कहूंगा कैश बुक को उसके लेवल करना है, तो इसमें भी ऐड कर दो 1500 रुपए। तो बच्चों ऐड करेंगे, देखो ना बच्चों, यहां पर ऐड है तो लेस करना पड़ा, वहां ऐड है तो इसको भी ऐड करना, क्योंकि आप कैश बुक को फ्लेक्सिबल मान रहे हैं। अभी बाद में ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे, पहले पासबुक का बैलेंस होगा तो यहां पासबुक लिखेंगे, यहां कैश बुक। लेकिन इजी वन है बच्चों बिल्कुल। फोर्थ वन, एक बार बच्चों एक माइनस मानता हूं कि कैसे, बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने ना चार्जेस लिए थे 200 रुपए किसी ट्रांजैक्शन पे, हमें नहीं पता था वो चार्जेस लगे हैं, इस कारण से हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है, कैश बुक में बताओ क्या चेंज करूं, तो आप कहोगे सर लेस करो, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों जैसे अगर बात करें तो नीचे जो आपने लिखा ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और आपने कहा कि इसको तो ऐड करना है, नीचे अभी आपने नोट में लिखा है, तो आपने नोट का रेफरेंस देना हो तो ठीक, नहीं तो आपको पता है 20,000 ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ 20,000 ऐड कर दिए। इसे नेक्स्ट वाले में आप कहते हो सर ये लेस करने हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बच्चों ऐसे लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट ही नहीं किए, तो बच्चों हम इसको लेस कर देंगे। ये हमारा अमाउंट है 30,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बच्चों जो प्लस करने का है उसको ऐड में लिख देंगे प्लस आइटम में, जो माइनस का है उसको माइनस आइटम में, लास्ट में ना हम दोनों साइड टोटल कर देंगे। एक बार मान रहा हूं बच्चों, यहां का टोटल है 2,50,000 और यहां का टोटल है 1,80,000, तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूं तो कितना आता है 70,000। तो मेरे से कोई पूछे 70,000 का मतलब, मैं कहूंगा पॉजिटिव बैलेंस, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक का तो ऊपर है ही सही बच्चों, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये पासबुक के अकॉर्डिंग बच्चों क्रेडिट बैलेंस है। तो बच्चों हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शुरू में ना हमें फेवरेबल बैलेंस दे रखा होगा एज पर कैश बुक, वो फेवरेबल दे रखा होगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे प्लस आइटम में, और अगर बच्चों ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा तो माइनस आइटम में। नीचे जो नोट बनना है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर सेम है। तो पहला क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक ऑफ नमन, इट इज फाउंड दैट ऑन मार्च 31st 2018 बैंक बैलेंस ऑफ 40,960 showed by the cash book differ from the bank balance with regard to the following। मतलब आप बच्चों आसानी से समझो कि वो कह रहा है कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस है 40,960 और ये डिफर कर रहा है किससे, बैंक बैलेंस से जो आपका पासबुक के अकॉर्डिंग है। तो एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं किस किस कारण से है। पहला, बैंक चार्जेस ₹100 ऑन 31st March 2018 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बच्चों क्या हुआ है, बैंक वालों ने चार्जेस लिए, उन्होंने तो पासबुक में से डिडक्ट कर रखे हैं, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिख रखा। तो मैं इवन हर एक एरर को साथ साथ कर देता हूं। इसने लास्ट पूछा है बच्चों, प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31st 2018। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक डेट की इंफॉर्मेशन देती है बच्चों कि उस पर्टिकुलर डेट पर इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, और जनरली वो हर मंथ की एंड डेट होती है। तो अभी यहाँ 31st मार्च 2018 की हम बना रहे हैं, तो हमने बनाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2018। यहां हम लिखेंगे बच्चों प्लस आइटम्स,
माइनस आइटम्स। बच्चों डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां पर्टिकुलर्स लिखेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे बैंक का बैलेंस देंगे ना और कुछ नहीं कहेंगे तो वो फेवरेबल बैलेंस है। तो कितना है बच्चों, 40,960, हमने यहां लिख दिया प्लस आइटम्स में। अब ऐड करना है तो प्लस आइटम्स में लिखेंगे और माइनस करना है तो माइनस आइटम्स में। अब एक बार बच्चों हम नोट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप बिना नोट के नहीं करेंगे। ये जो आपका नोट है ना, यही आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। तो हमने यहां बच्चों ऐसे किया, अगर मुझे ऊपर कैश बुक का बैलेंस दे रखा हो तो मैंने पहले कैश बुक लिखनी है, बाद में पासबुक। ये बच्चों हम ऐसे जा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है और ये फिक्स्ड है, तो आपने इस अकॉर्डिंग सोच के करना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, इन्होंने बोला है कि बैंक चार्जेस 100 रुपीज 31 मार्च को इन्होंने कैश बुक में एंटर नहीं कर रखे। तो बच्चों कंसेप्ट को समझना, मुझे आपने कहा बैंक चार्जेस नोट एंटर्ड इन कैश बुक, तो मैंने कहा बैंक चार्जेस इसका मतलब पासबुक में से डिडक्ट है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा हूं कि कैश बुक को पासबुक के कैसे लेवल करूं, जो मैं चेंज कर सकता हूं ना वो सिर्फ कैश बुक में कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा इसमें से भी घटा दो, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि अगर आपको लेवल करना है कैश बुक में, चेंज इसी में कर सकते हो और 100 रुपीज सिर्फ वहां से डिडक्ट है, तो हम कहेंगे कैश बुक में से भी लेस कर दो। तो बच्चों आपने पता है कैसे करना है, जैसे इसके आगे अल्फाबेट से लिखा है 1 लिखा है वही लिख देना है। बस आपको तो ये समझना है कि मुझे माइनस वाले कॉलम में लिखना है या प्लस वाले में। तो हमने यहां लिखा बैंक चार्जेस नोट एंटर्ड इन कैश बुक 100। अभी सेकंड देखो बच्चों, कहता है ऑन मार्च 21, 2018 ए डेटर paid 2000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in cash book of the company in respect of this। बच्चों आप समझो, 21 मार्च 2018 को एक हमारे डेटर ने, कस्टमर ने 2000 रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए थे, लेकिन हमने कैश बुक में कोई एंट्री ही नहीं की। ऐसा जनरली तब होता है जब उसने हमें तो इन्फॉर्म किया ही नहीं, सीधा हमारे कहां डिपॉजिट करा दिए, बैंक में। अब बच्चों आप समझना, उसने सीधा अगर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं तो मेरी पासबुक तो इंक्रीज हो गई। तो अब आप देखो, पहले आप रफ वर्क करेंगे, चाहे आगे आप ना लिखो वो तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहां लिख रहा हूं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, डेटर ने सीधा डिपॉजिट कराए हैं, डिपॉजिटेड बाय ए डेटर। ये प्योरली हम अपने लिए रफ वर्क कर रहे हैं, ऊपर मेन वर्क है, लेकिन हम चाहते हैं एक्यूरेसी मेंटेन रहे, तो इसको फॉलो हर क्वेश्चन में करेंगे। तो बच्चों देखो 2000 रुपए किस में जमा है, पासबुक में, क्योंकि सीधा उसने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिख रखा। कैश बुक को उसके लेवल करना है, तो कैसे लेवल करूं, तो ऐड करेंगे। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों बी पार्ट अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। तो अगर देखें बच्चों तो यहां 2000 अमाउंट है, ये हमने प्लस आइटम्स में लिख दिया। इसे आगे बढ़े बच्चों हम, ये कहता है चेक्स टोटलिंग 12,980 वर इशूड बाय द कंपनी ड्यूली रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिफोर मार्च 31, 2018 but had not been presented at the bank for payment until after that date। आपने बच्चों टोटल 12,980 के चेक इशू कर रखे हैं, मतलब चेक से पेमेंट कर रखी है, कैश बुक में बच्चों आपने रिकॉर्ड कर रखा है। मेरे से कोई पूछे कि आप ये बताओ कि अगर हमने चेक इशू कर दिया है तो कैश बुक को तो घटा ही दिया होगा। जैसे ही आप किसी को चेक से पेमेंट करेंगे बच्चों, तो आप कैश बुक को तो लेस कर ही देंगे, बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो पर्सन जिनको आपने पेमेंट की है इससे, वो बैंक में पहुंचे ही नहीं है पेमेंट लेने के लिए। तो कहां से लेस हैं, कैश बुक से।
पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे कोई कहे कि अब आप कैश बुक को पासबुक के लेवल कर दो और कैश बुक में ही चेंज करना है, ये उसके लेवल होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा ये तो ऐड करना पड़ेगा तभी तो लेवल होगी। एक तरह से इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इन दोनों को लेवल करने के दो ही वे थे, एक तो यहाँ ऐड करूं या फिर यहाँ लेस करूं। यहाँ आप कह रहे हो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता, तो मैं कैश बुक में ही तो चेंज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ लेस है तो यहाँ वापिस कर दूंगा ऐड। तो बच्चों मैंने लिखा ऊपर चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,980। अब बच्चों फोर्थ वन देखो, बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। ए बिल फॉर 6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 800। बच्चों जब हम बिल को डिस्काउंट कराते हैं ना, जब भी आप बिल को डिस्काउंट कराते हो तो आपकी ना एंट्री यूं रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। क्योंकि बैंक आपको पहले पेमेंट क्यों करेगा, वो आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा जिसको आप बैंक का इंटरेस्ट कह सकते हो। तो अब आप मेरी बात ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है ये लैंग्वेज के थ्रू। बच्चों जो बिल था ना वो 6,900 का था, 800 रुपए बैंक वालों ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए, तो मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे जमा किए हैं 6,100, लेकिन आपने क्या किया, आपने 6,900 पूरा का पूरा अमाउंट बिना डिस्काउंटिंग चार्जेस को रिकॉर्ड किए कैश बुक में लिख दिया। कहने का मतलब अगर मैंने बिल को डिस्काउंट कराया है बच्चों तो मैंने क्या किया है, कैश बुक में पूरे 6,900 लिख दिए हैं, जबकि पासबुक में कितने जमा हुए हैं 6,100। 800 रुपए मैंने डिस्काउंटिंग चार्जेस को नहीं कंसीडर किया। अब मेरे से कोई पूछे कि मिस्टेक क्या है, मैं कहूंगा देखो यहां 6,900 जमा है, यहां 6,100 डिपॉजिट है, तो मेरे हिसाब से 800 रुपए ये जो प्लस यहां हुए हैं एक्स्ट्रा कैश बुक में गलत डिस्काउंटिंग चार्जेस को नहीं लिख रखा। तो मेरे हिसाब से अब आपको इसके लेवल करना है तो क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा लेस करना पड़ेगा। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बच्चों 800 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें क्या करने हैं, हम कहेंगे ये यहां पर लेस करने पड़ेंगे। तो बच्चों लेस कर रहा हूं। इसके बाद बच्चों कहता है 3,520 is entered in cash book as paid into bank on March 31st 2018। बच्चों पेड कहे डिपॉजिट कहे एक ही बात है। आपने बैंक में 3,520 एंटर कर रखे हैं कैश बुक में कि बैंक में जमा करा रखे हैं, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। उसने अगले दिन तक भी हमारे अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट नहीं कर रखे। इन द सेंस आप समझो सिंपल वे में, कैश बुक में आपने डिपॉजिट कर रखे हैं, ये कैश बुक में 3,520 हमने डिपॉजिट कर रखे, उन्होंने वहां कुछ भी नहीं कर रखा पासबुक में। आप बच्चे समझना यहां कोई करेक्शन नहीं हो रही। मैंने ये नहीं कहा कि ये करेक्टेड स्टेटमेंट है जिसका काम सही करना है, इसका काम सिर्फ मिलान करना है, आपस में मिलाना है उसको। यहां पर ये नहीं है कि मैं पासबुक में ठीक कर दूं कि भाई जमा करा रखे हैं तो पासबुक में गलती है। यहां आपका काम गलती ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये डिफरेंस क्यों आया और एक से आप दूसरे की तरफ जा रहे हो। तो मुझे कैश बुक से जाना है पासबुक की तरफ, तो मैं कहूंगा कैश बुक में ही चेंज कर सकता हूं। कैश बुक में डिपॉजिट है वहां नहीं है तो इसको लेस कर दो, ये लेवल हो जाएगी। तो अब हम यहां लिखेंगे बच्चों अमाउंट डिपॉजिट नोट रिकॉर्डेड इन पासबुक, वहां रिकॉर्डेड नहीं है इसलिए हमें ये लेस करने पड़े। और बच्चों लास्ट पॉइंट है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन March 15, 2018 ऑफ ए चेक फॉर 650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। अब बच्चों ध्यान देना, ये कह रहा है कि इन्होंने कोई एंट्री नहीं की कैश बुक में टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन March 15, 2018
ऑफ ए चेक फॉर 650 रिसीव्ड फ्रॉम भानु। बच्चों हम सही तरीके से करेंगे जैसे होता है। भानु से मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया। डिसओनर बैंक के बिना नहीं होता बच्चों। मैं रफ वर्क में बिल्कुल क्लियर बात लेकर चलूंगा। तो मैं आज बैंक में डिपॉजिट करा कर आया, मेरे से कोई पूछे क्या एंट्री करोगे, मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू भानु, क्योंकि भानु से चेक मिला है। बच्चों 2 दिन 3 दिन बाद बैंक वालों ने उस चेक को डिसओनर कर दिया। डिसओनर होने की वजह हो सकता है भानु के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। डिसओनर होने की वजह हो सकती है कि उसने साइन ही गलत कर रखे थे। कोई भी टेक्निकल ग्राउंड हो सकता है जिसके कारण चेक बैंक ने कैंसिल कर दिया, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो मेरे से कोई पूछे कि अब आप बताओ हुआ क्या है, मैं कहूंगा देखो मेरे को किसी से चेक मिला था, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा है। बैंक में वो चेक डिसओनर हो गया। डिसओनर होने का मतलब बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट ही नहीं किए। ये थोड़ा होता है बैंक पहले क्रेडिट कर देगा फिर डिडक्ट करेगा, क्रेडिट ही नहीं करता। चेक क्या हो गया, डिसओनर। इसलिए तो बैंक प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। आज मान लो मैं बच्चों कैशियर को ही 2 लाख का चेक पकड़ा कर आ जाऊं कि वो जस्ट मैंने उस बॉक्स में नहीं डाला, कैशियर को दिया और उसके साथ फॉर्म भर के दिया, तो क्या उसी टाइम मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे बच्चों। रीजन क्या है, वो प्रोसेसिंग करेंगे। जो चेक जिस बैंक का है वहां लगाया जाएगा, बैंक को मिलेंगे वो 2 लाख, तभी मेरे अकाउंट में डाले जाएंगे। अगर चेक किसी भी टेक्निकल ग्राउंड के कारण डिसओनर हो गया तो समझो अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। लेकिन चेक डिपॉजिट करते ही मैंने किसको बढ़ा दिया, बैंक को। मतलब मैंने बच्चों कैश बुक को बढ़ा दिया बैंक कॉलम को। अब मेरे को कोई कहे लेवल करना है और चेंज इसी में करना है तो क्या करूं, तो मैं कहूंगा लेस करो तभी होगा ये। तो बच्चों ये हमने लिखा, इसको लिखते हैं हम चेक डिपॉजिटेड एंड डिसओनर बाय द बैंक। अब बच्चों ये अमाउंट है 650। अब आपका काम पता है क्या होता है बच्चों, दोनों साइड का टोटल कर दो, प्लस आइटम्स का भी माइनस आइटम का भी है। हमने किया। कैलकुलेटर बच्चों आपको अलाउड है तो आपने उसी से करनी है सारी कैलकुलेशन। अब आपका जिस साइड का टोटल ज्यादा है ना उसी साइड आपने बैलेंस लिखना है। यहाँ कोई मैं टोटल नीचे ज्यादा वाला वो नहीं कर रहा जैसे नॉर्मल अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। तो मैंने जस्ट 55,940 में से बच्चों इसको लेस कर दिया, तो 50,870 आपका प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये प्लस बैलेंस है। और अभी हमने सीखा था कि अगर आपका प्लस बैलेंस है तो उसको पासबुक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमने ऊपर अभी बच्चों लिखा था, सीखा है कि हम उसको क्या बोलते हैं, ये रहा। तो अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है तो अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे से कोई पूछे मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस, और पासबुक के अकॉर्डिंग कोई कहे तो मैं क्या कहूंगा, क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चों जिस भी बच्चे को जो पॉइंट नहीं समझ आया आप पूछ लो कि ये सर पॉइंट नहीं समझ आया, रफ वर्क से करना है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 50,870। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो बच्चों सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है ना वो हम कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शुरू का फेवरेबल बैलेंस है जिसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो हमने लिखा तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हमने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस बच्चों, ये हमारा है 1500। अब साथ के साथ आप रफ वर्क करेंगे। अगर बच्चों इसके आगे भी ऐसे नंबरिंग हो ना, जैसे अगर मैं देखूं तो ए, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, अब बी सी, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ऐड करना है या लेस करना है। तो हम नीचे रफ कॉलम और बना लेते हैं, रफ वर्क और कर लेते हैं बच्चों। यहां हमने लिखी कैश बुक, पासबुक। आप यहां से यहां जा रहे हैं, ये क्या है, और ये फिक्स। जिस चीज का ऊपर बैलेंस दे रखा होगा वो फ्लेक्सिबल है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, और फिक्स की तरफ आप जा रहे हैं। तो हमारे को सबसे पहला पॉइंट दे रखा है बच्चों इन्होंने
ए चेक फॉर ₹2000 इशूड। जब आप किसी को चेक देते हैं ना, उसको इशूड या ड्रॉन वर्ड बोलते हैं। तो चेक 2000 रुपए का हमने किसी को दिया है, इन फेवर ऑफ एक्स हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने अभी तक जाकर बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो अभी आप देखो बच्चों, पहले हम बात समझ लेते हैं, आगे आप रफ वर्क करती बार बेशक मत लिखना, आप सिर्फ इफेक्ट लिख देना कि हुआ क्या है। जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं ना बच्चों, तो आप सीधा सीधा समझो कि हमने अपनी कैश बुक में से डिडक्ट कर दिए पैसे, क्योंकि यही तो क्या होगा, उस पर्सन को डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं पैसे लेने, पासबुक में घटे ही नहीं हुए। अब कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है, तो कैसे करें लेवल? ऐड करेंगे। बच्चा तो इवन याद रख लेता है चेक की इशूड, लेकिन बच्चों आपने याद नहीं रखना, आपने रफ वर्क के साथ चलना है हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि हमें नहीं याद रखना फॉर्मेट में। मैंने इसलिए ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं था कि बच्चा कहीं याद ना करे। तो बच्चों यहां हमारा पॉइंट आ गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 2000 रुपीज वापिस ऐड कर दिए। अब बच्चों एक बार सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है। हमें कहता है, क्योंकि ये पैसे पहला बैलेंस का है, उसके बाद पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ए बिल फॉर ₹4000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 120। काफी अच्छा पॉइंट है बच्चों। एक बिल बैंक ने रिटायर्ड किया 4000 रुपए में, 120 रुपए रिबेट डिडक्ट करके, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन कैश बुक। बच्चों समझना क्या होता है, मैंने ना, मान लो बच्चों, जो किसी का ना पेमेंट करनी थी, मैंने उसका बिल एक्सेप्ट कर रखा है। अब जब मैं, मतलब ये यूं कह रहा है कि बिल बैंक ने हमारे रिटायर्ड किया। आप बच्चों कंसेप्ट को समझना, एक पर्सन का ना मैंने बिल एक्सेप्ट कर रखा है 4000 रुपए का, मैंने उसके 4000 रुपए देने हैं, और 3 महीने का बिल है, वो 1 महीने बाद ही आ गया, कहते पैसे हो सकते हैं। मैंने कहा पैसे, फिर आप ऐसे चलो, आप ऐसे करो, मेरे बैंक वालों, बैंक मतलब में चले जाओ, मैं वहां फोन कर देता हूं, वो आपको पेमेंट कर देंगे। तो बैंक ने देखा 2 महीने पहले आया है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या लेगा, रिबेट ऑन बिल होगा, मतलब हमें पैसे डिडक्ट करके इसको देने हैं। तो बैंक वालों ने 120 रुपए काट कर उस पर्सन को कितने रुपए दिए, 3880। लेकिन हमें नहीं बताया, हमने सोचा बैंक ने पूरी पेमेंट कर दी होगी। जैसे आप ऐसे समझो आप बच्चों कि आपकी वहां पर ब्रांच है पास ही, आप अगर बैंक के मैनेजर को फोन करते हो तो वो वहां से पेमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने पेमेंट की 3880, तो आपके अकाउंट से कितने डिडक्ट होने चाहिए थे, 3880। आपको नहीं पता, आपने कैश बुक में पूरा का पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब 4000 रुपए। देखो बच्चों एक बार इसको रफ में लिख लेते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं बिल रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब यही होता है कि उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट करना, बाय बैंक। बैंक वालों ने तो सही किया, रिबेट काटकर पेमेंट की 3880, हमारे अकाउंट में से लेस हुए 3880, लेकिन हमें नहीं पता था, हमने कैश बुक में पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब घटाना होता है। तो आपने कैश बुक में से कितने लेस कर दिए, 4000, वहां कितने लेस हुए हैं पासबुक में, 3880। मेरे से कोई पूछे मिस्टेक कितने की है, मैं कहूंगा सिर्फ 120 रुपीज की, 120 रुपए कैश बुक में ज्यादा घटे हुए हैं, 120 रुपीज कैश बुक में ज्यादा डिडक्ट हुए हैं। तो मेरे से कोई पूछे अब कैसे ठीक करेंगे, मैं कहूंगा ऐड करो, ये 120 ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? जिसको नहीं आई पूछ लो। तो एक बार दोबारा लैंग्वेज पढ़ रहा हूं ताकि आपको लैंग्वेज बैरियर ना हो। देखो बच्चों क्लियरली लिखा है, बिल फॉर ₹4000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर ए रिबेट, रिबेट डिस्काउंट के लिए वर्ड यूज होता है, उन्होंने 120 रुपए डिस्काउंट काटकर पेमेंट कर दी। तो हमारे अकाउंट में, यहाँ बैंक कोई पहले पेमेंट वैसे थोड़ा कर रहा है, वो तो हमारे अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं। हमने अपने उस पर्सन को जिसने पेमेंट लेनी थी, हमने कहा बैंक में चले जाओ, हम कहते हैं वहां से पेमेंट हो जाएगी। तो बिल लेकर पहुंचा तो बैंक वालों ने 120 काटकर बाकी उसको दे दिए।
लेकिन हमने कैश बुक में द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में क्रेडिट किए पूरा अमाउंट 4000 रुपए। तो अब हुआ क्या है बच्चों, यहां तो डिडक्ट है 4000, यहां डिडक्ट है 3880, तो हमने कैश बुक में से कितने रुपीस ज्यादा डिडक्ट कर रखे हैं 120। अब मेरे से कोई पूछे कि इसको ठीक कर दो, मैं कहूंगा कैश बुक में ही तो चेंज करना है, यहाँ 120 ज्यादा घटे हुए हैं, वापिस ऐड करो। समझ गए बच्चे? तो हम यहां लिखेंगे रिबेट ऑन बिल, रिबेट ऑन बिल नोट कंसीडर्ड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में ना उसको कंसीडर ही नहीं किया, बैंक वालों ने कम पैसे दिए हैं, हमने पासबुक में बच्चों ज्यादा डिडक्ट कर रखे हैं, तो मैं कहूंगा 120 वापिस ऐड करो। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमें कहता है चेक फॉर ₹750 डिपोजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर। बच्चों आपने ध्यान रखना है, जनरली ना टीचर इस तरह से कराते हैं बच्चों को कि चेक डिसऑनर हुआ है, बैंक में से पैसे डिडक्ट हुए होंगे। बच्चों गलत, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब बच्चों एक बात ध्यान देना कि आपका चेक डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर होने का मतलब बैंक वालों ने पास ही नहीं किया उस चेक को। तो अब मेरे से कोई कहे कि करना क्या है, मैं कहूंगा देखो 750 हमारी कैश बुक में डिपॉजिट है, क्यों? क्योंकि चेक डिपॉजिट कराया है तो कैश बुक को बढ़ा दिया, बैंक वालों ने पास ही नहीं किया यहां पर क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो अब आपको इसको इसके लेवल करना है, तो मैं कहूंगा लेस करो तभी लेवल होगा। तो हम बच्चों लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर बाय द बैंक 750 रुपीज। इससे नेक्स्ट है बच्चों, ए सम ऑफ ₹3600 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 360 इन द पासबुक। बच्चों देखो मिस्टेक कैसे हुई, हमने बैंक में 3600 रुपीज डिपॉजिट कराए, ये 3600 हमने डिपॉजिट कराए, लेकिन उन्होंने कितने रुपीस हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए 360। अब मेरे से कोई पूछे अब कैसे बताओगे, करेक्शन कैसे करोगे, मैं कहूंगा आप पहले दोनों का डिफरेंस देखो ना, कि जमा किए हैं 3600 की जगह 360, 3240 आपकी कैश बुक में ज्यादा डिपॉजिट हैं और चेंज कैश बुक में कर सकते हो, तो इसको उसके लेवल करना है तो लेस कर देंगे 3240। तो बच्चों करते हैं, आप चाहे लाइन वैसे ही लिख देंगे, ए सम ऑफ ₹3600 डिपॉजिटेड बट ₹360 क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक वालों ने क्रेडिट किए हैं पासबुक में 360, तो 3240 आपकी कैश बुक में ज्यादा प्लस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चों मैं कोई करेक्ट थोड़ा कर रहा हूं, हमने डिपॉजिट 3600 किए हैं तो सही तो 3600 है, लेकिन आपका काम बीआरएस में ऐसा कुछ है ही नहीं, आपको तो बस दोनों को रिकंसाइल करना है, यही कंसेप्ट समझना है बच्चों। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। बच्चों ये पॉइंट बहुत बार आएगा इसके अंदर, तो पहले इसका रीजन समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ताकि उसके बाद हम समझ पाए कि ऐड करना है या लेस। देखो ये मेरी बच्चों कैश बुक, ये रिसीट साइड जिसको आप डेबिट साइड कहेंगे, ये पेमेंट साइड। मेरे से कोई पूछे बैलेंस कैसे निकालते हो, मैंने कहा सिंपल, अगर पॉजिटिव बैलेंस है मेरा बैंक में तो रिसीट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल घटा देंगे, मतलब आप दोनों साइड टोटल करेंगे। अगर रिसीट्स का टोटल ज्यादा है तो मान लो ये 50,000 है, ये 30,000 है, तो आप क्या कहेंगे 20,000 बैलेंस आ गया। ऐसे ही तो कंप्यूट करते हैं ना बच्चों। अब मुझे आप कह रहे हैं कि जो पेमेंट साइड है वो 100 रुपए अंडर टोटल है, जहां आपका टोटल 30,000 था आपने 29,900 लिख रखा है, 100 रुपए पेमेंट साइड को अंडर टोटल कर रखा है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। बच्चों अगर आप पेमेंट साइड में अंडर टोटल कर देंगे तो पेमेंट साइड तो आपकी कम हो गई, जो लेस करना है वो कम है, उसको आपने 100 रुपए कम लिख रखा है,
तो जो बैलेंस 20,000 होना था वो आपका 20,100 आपने लिख रखा है। तो मैं कहूंगा कैश बुक 100 रुपए ज्यादा लिखी हुई है। दोबारा समझो बच्चों ताकि गलती ना लगे। अगर आप मेरे को कहते ना रिसीट साइड अंडर टोटल है कि ये 50,000 की जगह हमने 49 लिख रखी है, तो इसका बैलेंस 1,000 रुपए कम होता कि हमने कैश बुक को कम लिख रखा है। आपने कहा पेमेंट साइड अंडर टोटल है, रिसीट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल घटाते हैं। बच्चों मैं आपको ऐसे बताता हूं कि अभी बैलेंस में कैसे गलती हुई। मेरे पास 5,000 रुपए थे, 5,000 रुपीज। मैंने उसमें से 3,200 रुपए खर्च किए, 3,200 रुपीज खर्च कर दिए। गलती से मैं जो हिसाब लगाए बैठा हूं, तो मैं लगाए बैठा हूं कि मैंने खर्चा किया है 3,100, जबकि मैं कर चुका हूं 3,200। तो मेरी जेब में है 1,800, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 1,900 रुपए, तो मैं ज्यादा बैलेंस मानकर चल रहा हूं। तो सेम यहां पर कैश बुक में है बच्चों, कैश बुक की पेमेंट साइड अंडर टोटल है, तो कैश बुक का बैलेंस 100 रुपए बढ़ा हुआ है। अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। मेरे से आप कहते हो कि यहाँ 100 रुपए ज्यादा है, वहां नहीं है, कुछ ऐसी गलती, कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है, बताओ क्या करे कि ये लेवल हो जाए। तो मैं कहूंगा इसको इसी में चेंज कर सकते हैं, यहां ही ज्यादा है तो लेस करो ताकि ये लेवल हो जाए। तो बच्चों हम 100 रुपीज लेस कर देंगे, हम ना यहाँ 100 लेस कर देंगे, यहां लिख देंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर टोटल। तो ये अंडर टोटल है बच्चों 100 रुपीज से। अब आप दोनों साइड का बच्चों टोटल कर दो। तो मैंने किया बच्चों दोनों साइड का टोटल, ये है हमारा 3620 और यहां वाला 4090। बच्चों इस बार माइनस आइटम का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर आपका आप कहोगे 470 माइनस रह गया बैलेंस। किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस। आप लिखेंगे चाहे आप अपनी उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, लेकिन आप बेटर है कि डेबिट क्रेडिट लिखे ताकि एग्जामिनर को क्लियर पता लगे कि बच्चे को सब पता है, छोटी छोटी बात वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं इसमें। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर रियल लिमिटेड। सबसे पहले बच्चों हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ नहीं कह रखा तो हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है, तो हम ये लिख देते हैं। उसके बाद ये एडजस्टमेंट करेंगे। डेट नहीं दे रखी तो बच्चों हम डैश डैश लिख देंगे। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक है, डेबिट बैलेंस 2,40,000, क्योंकि अगर वो नहीं बता रहा तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है, चाहे कैश बुक से चल रहे हो चाहे पासबुक से। तो ये हमने प्लस आइटम में लिख दिया 2,40,000। अब बच्चों रफ वर्क करेंगे, जो भी हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, क्योंकि हम अभी कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं इसलिए पहले कैश बुक लिखते हैं फिर पासबुक। आपने जरूर लिखना है अपने रफ वर्क में, ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे कि ये फ्लेक्सिबल है जिसमें चेंज कर सकते हैं, और जो पासबुक है वो फिक्स्ड है। तो बच्चों पहली एडजस्टमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000। जब बच्चों हम इसके क्वेश्चन करते जाते हैं ना, तो ज्यादातर पॉइंट तो रिपीटिंग होते हैं, तो वहां बच्चे को तो पहले से पता होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये ऐड होगा। लेकिन हम पहले रीजन के साथ लिखेंगे नीचे। बच्चों अगर आप मुझे कहें कि हमने चेक इशू किया है, तो मैं कहूंगा कैश बुक को तो उसी टाइम पे आपने लेस कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने अभी जाकर बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया जिनको हमने इशू किया है। अगर उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो पासबुक में तो डिडक्ट ही नहीं हुआ सिर्फ कहाँ डिडक्ट हुआ है? कैश बुक में। कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है, चेंज इसी में कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा इस इफेक्ट को रिवर्स कर दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तो बच्चों ऐड करेंगे। तो यहां जैसे अगर मैं देखूं ना, तो हमें नंबर दे रखे हैं, तो पहले 1 लिख दो बैलेंस के आगे, और उसके बाद, क्योंकि आपको एडलेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ नंबरिंग देनी है और उसके बाद प्रॉपर कॉलम में डालना है, या तो प्लस आइटम में या माइनस आइटम्स में। अब हमने लिखा बच्चों चेक्स इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये मैं आपको प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड से करा रहा हूं और हम इसी से करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इजी वन होती है। अभी हम बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से भी करेंगे वो, लेकिन बच्चों नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। 1,36,000। इसके बाद बच्चों देखो क्या कहता है, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू ₹90,000। बच्चों कंसेप्ट को समझना, वो हमें कह रहा है कि चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिए लेकिन बैंक वालों ने अभी हमारे चेक क्लियर नहीं किए, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे अभी क्रेडिट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट कराए होंगे तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। मतलब आपका यूं है कि कैश बुक में ऐड हैं, पासबुक में नहीं हुए। अबे हमें कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है। आपकी कैश बुक में 90,000 ऐड है, कैश बुक में ही चेंज कर सकते हो। तो बच्चों क्या करोगे कि उसके लेवल हो जाए, हम कहेंगे लेस। तो हम यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। बच्चों कई चीजें ना इम्प्लाइड होती हैं। इम्प्लाइड का मतलब है उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको बता रहा है अपनी तरफ से डिफरेंसेस। अगर वो बैंक चार्जेस लिख रहा है तो मैं क्या मानूं, क्या पासबुक में नहीं लिखा हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता, पासबुक में तो लिखा हुआ है बच्चों। वो हमें कई बार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इस कारण से हमने कैश बुक में नहीं लिख रखा। तो अब अगर कैश बुक में एक खर्चा नहीं लिख रखा, पासबुक में लेस हुआ है, और हम जो चेंज कर सकते हैं बच्चों वो कैश बुक में कर सकते हैं। ये बच्चों 300 रुपीज आपके बैंक चार्जेस के सिर्फ डिडक्टेड कहां से हैं, पासबुक में से। कैश बुक को उसके लेवल करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये लेवल हो जाए? मैं कहूंगा लेस करो ताकि ये लेवल हो। आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ लिख दो बैंक चार्जेस। अगर आप फिर भी चाहते हो कि पूरा आ जाए तो आप लिखना बैंक चार्जेस नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बच्चों अमाउंट है 300। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250। अब बच्चों आराम से समझना, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया है तो क्या मानो, पासबुक में लिखा है या नहीं? पासबुक में तो लिखा है। बैंक वालों ने दिया है तो बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड किया है, तभी तो हमारे पास आगे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। लेकिन बच्चों हमने कैश बुक में नहीं लिख रखा। तो अगर एक अमाउंट जो आपको मिला है आपकी पासबुक में ऐड है बच्चों, कैश बुक में नहीं है, कैश बुक को उसके लेवल करना है, तो कैसे करूं लेवल? मैं कहूंगा ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली लेवल हो जाएगी। तो हमने यहां लिखा बच्चों इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसके बाद जरूरत ही नहीं होती, जब हम एज इट इज लिख देते हैं इसके वाला बच्चों 1250। अब आपका काम क्या होता है, टोटल कर दो दोनों साइड का, उसके बेसिस पर बैलेंस आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में पासबुक का बैलेंस दे रखा है जो वेरीफाई करने के लिए है कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। तो बच्चों हम चेकआउट करते हैं। बच्चों ये टोटल आ रहा है 3,77,250 और यहाँ 90,300। बच्चों मैंने ये अमाउंट इसमें से लेस किया तो मेरा बैलेंस आ रहा है 2,86,950, डेबिट साइड का ज्यादा, तो मतलब फेवरेबल बैलेंस है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो उन्होंने बच्चों पहले से ही दे रखा था ये कि आपका यही आना चाहिए और हमारा आ गया आंसर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रखा है ये इन्होंने, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो बहुत मुश्किल बना रखे हैं, उसमें हमें रफ वर्क में ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। जैसे ये कहता है द कैश बुक ऑफ मिस्टर जी शोज 8,36,400 एज बैलेंस एट बैंक। कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस है, 8,36,400 as on 31st December 2017, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook। तो उसका बैलेंस पासबुक से मैच नहीं कर रहा,
ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है आप चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, आपको ये डिफरेंस मिले हैं बच्चों। पहला, On 15 December 2017, payment side of cash book was undercast by 10,000। मैंने कहा था ये पॉइंट बार बार रिपीट होगा। अभी सेकंड क्वेश्चन में सेम था, वहां 100 रुपीज था, यहाँ 10,000 है। मेरे से कोई पूछे पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर टोटल है, कास्ट का मतलब बच्चों टोटल होता है, अंडर टोटल है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस 10,000 से इंक्रीज हो गया होगा, और हमने कैश बुक में ही चेंज करना है। तो एक बार बच्चों पहले लिख लेते हैं, फिर डिसीजन लेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400। अब बच्चों पॉइंट दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है 15 दिसंबर 2017 को पेमेंट साइड कैश बुक की अंडर कास्ट है, तो मैं कहूंगा कैश बुक का टोटल कम लिख रखा है पेमेंट साइड का, तो इसका मतलब ये होता है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है बच्चों। ये बच्चों अगर आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि हमारा कैश बुक का बैलेंस 10,000 इंक्रीज हुआ है और इसको लेवल करना है पासबुक के, तो बच्चों क्या करेंगे, लेस करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये बच्चों हमने लेस लिख दिया। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 10,000 बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो आप क्या कह रहा है कि क्या डिफरेंस है। ए चेक फॉर 1,31,000 issued on 25th December 2017 was not taken in the bank column। बच्चों आपने चेक इशू किया, जैसे किसी को पेमेंट करते हैं, चेक दे दिया 25 दिसंबर को, लेकिन हमने बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक में होते हैं बच्चों, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, तो वो बता रहा है कि उसने कैश बुक में नहीं लिखा। अगर मैं किसी को चेक दूंगा ना, तो बच्चों माना जाता है कि वो तो सेम डे ही बैंक में लगा देगा और 1-2 दिन की प्रोसेसिंग में चेक क्लियर हो जाता है। पासबुक में से तो बच्चों 1,31,000 लेस हुए हैं, हमने कैश बुक में लेस नहीं कर रखे क्योंकि हमने वहां लिखा ही नहीं। तो अब हम करेंगे कैसे वो समझना बच्चों। आप मुझे कह रहे हो कि हमने चेक इशू किया लेकिन बैंक कॉलम में हमने लिखा नहीं, तो मैं कहूंगा अगर आप नहीं भी लिखते तो आपकी पासबुक में से तो घट ही जाएगा, वो पर्सन प्रेजेंट करेगा, बैंक वाले लिख देंगे। अब आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, मुझे इसको उसके लेवल करना है कैश बुक को पासबुक के, तो मैं कहूंगा लेस करो ताकि ये उसके लेवल हो जाए, क्योंकि आप पासबुक में कोई चेंज नहीं कर सकते। जो चेंज करना है आपने किसमें करना है, कैश बुक में, तो कैश बुक को उसके लेवल करना है, तो मैं कहूंगा लेस करो। तो बच्चों ये लेस कर रहा हूं, ऐसे लिखेंगे हम, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 1,31,000 बच्चों, ये लेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो बच्चों, वन डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। बच्चों मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं, वो कह रहा है कि हमने ना 1,50,000 रुपए डिपॉजिट किए थे। जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं ना, तो कैश बुक में भी इंक्रीज कर देंगे, पासबुक में भी, लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ऐसे किया जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मेरी सिंगल कॉलम कैश बुक है बच्चों, अभी आपको बात समझ आ जाएगी, जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम है। तो जब मैं पैसे जमा कराऊंगा ना, तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिख दूंगा बाय बैंक, और अगर डबल कॉलम कैश बुक होती तो मैं डेबिट में लिखता कॉन्ट्रा एंट्री, क्या, टू कैश अकाउंट, बैंक बढ़ा देता। लेकिन वो कह रहा है कि आपने तो ऐसे रिकॉर्ड किया कैश बुक में जैसे वहां बैंक कॉलम है ही नहीं, मतलब आपने बैंक कॉलम में ऐड ही नहीं किया, लेकिन पैसे डिपॉजिट करा दिए। अब अगर आप पैसे डिपॉजिट कराएंगे तो बच्चों होगा क्या, मैं कहूंगा पासबुक तो बढ़ जाएगी,
आपने डिपॉजिट कराए हैं तो आपकी पासबुक तो इंक्रीज हो जाएगी। कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने लिखा ही नहीं, आपने कैश बुक में ऐसे रिकॉर्ड किया जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, मैं कहूंगा इसको लेवल करना है तो ऐड करेंगे। इसको मुश्किल मैंने बोला इसलिए है बच्चों कि अब एम्प्लॉयड हैं, चीजें मुश्किल हो जाती हैं बच्चे के लिए कि मुझे कैसे समझ आएगा। लेकिन आप देखो ना, उसने क्लियर कट लिखा है कि एक डिपॉजिट 150 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। तो इसका मतलब आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में इस डिपॉजिट को दिखाया ही नहीं है, तभी उसने ये लाइन लिखी है। और अगर आपके कैश बुक में ऐड नहीं है, पासबुक में ऐड है, कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है, तो मैं कहूंगा कैश बुक में भी ऐड करो। तो यही बच्चों हम ऐड कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों, वन डिपॉजिट ₹1,50,000 नोट रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बच्चों अगर हम यहां देखें तो 1,50,000। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑन 18 दिसंबर 2017 डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। बच्चों आराम से समझना बात को। वो कह रहा है कि 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस 15,260 प्रीवियस डे का हमने क्रेडिट बैलेंस के तौर पर ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा पता है क्या कब होता है बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कैश बुक बना रहा हूं, तो पेज जब ओवर होगा तो अगले पेज पर हमें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करने पड़ते। तो आपका था तो डेबिट बैलेंस, और आपने क्या करके ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया? क्रेडिट बैलेंस। देखो बच्चों मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, ये मेरी कैश बुक, ये अब मेरा आ गया नेक्स्ट पेज, ये है रिसीट्स मतलब डेबिट साइड, ये है पेमेंट क्रेडिट साइड। कैश का तो क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, लेकिन बैंक का तो हो सकता है। अब आपका पिछले दिन जो एक तरह से पिछला पेज था, उसके ऊपर आपका डेबिट बैलेंस था 15,260। डेबिट बैलेंस जब आप लिखते हैं ना बच्चों, सीडी हमेशा रिवर्स साइड होता है। क्यों? क्योंकि इसी का मतलब तो होता है एक्सेस ऑफ डेबिट टोटल ओवर क्रेडिट टोटल इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अब इसको नेक्स्ट जो आपका पेज था उसके डेबिट में लिखने थे 15,260, लेकिन आपने यहां ना लिखकर कहां लिख दिए 15,260 क्रेडिट में। तो मेरे से कोई पूछे मिस्टेक कितनी हुई है, मैं कहूंगा देखो, एक तो 15,260 डेबिट में नहीं लिखा और आपने उसको कहां लिख दिया है। तो एक तरह से डबल अमाउंट की मिस्टेक हो गई। जो उसका फेवरेबल बैलेंस होना था 15,260, उसको तो आपने नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया और उसके आगे प्रोसीड किया। तो 15,260 प्लस 15,260। बच्चों हम रेक्टिफिकेशन में भी यूं ही सीखते हैं। जब आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है, हमारा है भी सही पार्ट ऑफ सिलेबस, तो उसमें आपको पता है कि अगर आप रॉन्ग कॉलम में पोस्ट कर जाते हैं तो डबल अमाउंट से हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो आप सिंपली समझो ना, 15,260 यहां लिखे नहीं और गलत साइड लिख दिए। तो मेरे से कोई पूछे ठीक कैसे होगा, मैं कहूंगा आप ये समझो ना, 15,260 यहां हटाओ, यहां लिखो। आप डबल अमाउंट से लिखेंगे 30,520, तब ये करेक्ट होगा। लेकिन हम BRS में करेक्शन करने थोड़ा बैठे, हम तो मिला रहे हैं कैश बुक को किससे? पासबुक से। तो मेरे से कोई पूछे फिर अब आप बताओ ना कि कैश बुक में क्या गलत हुआ है। मैंने कहा कैश बुक लेस हुई है 30,520 से। क्यों? डेबिट वाले बैलेंस को क्रेडिट में लिख दोगे, आप रिसीट को मानो प्लस और पेमेंट को मानो माइनस। तो आप प्लस वाली चीज को माइनस लिखेंगे तो डबल अमाउंट से एक तरह से आपका वो बैलेंस माइनस हो गया। तो कैश बुक में से 30,520 घटे हैं और पासबुक में तो वो गलती हुई नहीं है। अब मुझे कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है बच्चों। तो क्या करूं कि ये सही हो जाए, इनका बैलेंस मैच कर जाए? ऐड करूं या लेस, बस ये बता दो आप।
कैश बुक में 30,520 गलती से लेस हुए हैं हमारी ब्रॉड फॉरवर्ड की गलती के कारण, और हमें इसको पासबुक के लेवल करना है। तो क्या करूं कि ये सही हो जाए, ऐड। तो हम यहां पर बच्चों ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिखा, यहां मैंने बच्चों पहले ही बता दिया है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, कोई कोई बीच में होता है और वो मैं पहले ही बता कर जाऊंगा आपको। तो यहां हमने लिखा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ये बच्चों आपने ठीक कर दिया 30,520 से। इसके बाद ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514, बच्चों ड्रोन वर्ड यूज होता है इशूड के लिए जब आप किसी को चेक देते हो। इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2017 चेक एग्रीगेटिंग 7815 वर इन कैश इन दिसंबर, मतलब 11,514 रुपए के चेक हमने पेमेंट के लिए इशू किए थे। उसमें से कितने वहां पर इन कैश हो गए, जितने की अगेंस्ट उन्होंने पेमेंट ले ली 7815। तो बच्चों हम ये लेस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3699। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि आपने चेक इशू किए हैं, बच्चों नीचे लिख लेते हैं, चेक इशू किए हैं तो कैश बुक में से तो पूरा अमाउंट लेस कर रखा है, लेकिन वो प्रेजेंट कितने हुए हैं अभी 7815। तो कैश बुक में से कितने ज्यादा लेस हुए हैं, मैं कहूंगा 3699। अब बच्चों आपको कैश बुक को पासबुक के लेवल करना है तो ऐड कर देंगे ये 3699। मैं कहूंगा इतने की तो मिस्टेक है, इसको वापस ऐड करो। तो यही लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इससे नेक्स्ट है बच्चों डिविडेंड्स ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बच्चों दोनों को अलग अलग करके सीखेंगे। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया है तो आपके पासबुक में वो पैसा डिपॉजिट हुआ है। आप बच्चों ऐसे समझो, डिविडेंड जो है 25,000 वो आपके बैंक ने कलेक्ट किया है तो पासबुक में ऐड है, और जो इंटरेस्ट है और जो सब्सक्रिप्शन है बच्चों वो आपके बैंक ने पे किया है तो वो आपकी पासबुक में डिडक्टेड है। लेकिन दोनों ही चीजें आपने कैश बुक में नहीं लिख रखी। तो मेरे से कोई पूछे कैसे रेक्टिफाई होगा, कैसे मिलाओगे कैश बुक को पासबुक से जब सिर्फ पासबुक में लिखा है। तो बच्चों पहले वाले को तो मैं कहूंगा ऐड करो ताकि ये मैच हो जाए, और दूसरे वाले को क्या करूंगा लेस। समझ गए बात? क्योंकि हमारे को जो डिविडेंड है बच्चों वो मिला है, पासबुक में ऐड है, कैश बुक को उसके लेवल करना है तो मैं कहूंगा कैश बुक में ही चेंज कर सकते हैं। वहां 25 ऐड है तो इसमें भी कर दो, और सब्सक्रिप्शन के वहां 1,000 लेस है पासबुक में तो आप यहां पर भी लेस कर दो। बच्चों आगे बात समझ? तो हम यहां लिख देंगे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और सेकंड नंबर पे सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक। आप 1,000 को लेस करो और 25,000 को ऐड करो। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है वन आउटगोइंग चेक। जब आप किसी को चेक देते हो ना तो वो आउटगोइंग चेक हो गया। ₹3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। मैंने आपको बताया था डिफरेंस दो कारणों से होता है, एक तो टाइमिंग डिफरेंस और एक गलतियों के कारण। तो ये मिस्टेक है आपकी, आपने किसी को चेक दिया उसको 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो एक बार तो करना था, एक बार जो एक्स्ट्रा किया है वो मिस्टेक है, वो पासबुक में नहीं लिखा कैश बुक में लिखा है। प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों मैं क्या करूंगा ध्यान देना, मैं कहूंगा आप देखो आपका आउटगोइंग चेक है, आपके अकाउंट में से लेस हुआ, आपने कैश बुक में उसको 2 बार लिख दिया। तो एक बार तो बिल्कुल सही है, दोनों जगह है, लेकिन जो एक बार एक्स्ट्रा लेस कर रखा है इसको उसके लेवल करना है तो मैं कहूंगा ऐड करो। आप ऐड करेंगे बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बच्चों चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक
तो आपने अगर उसको ज़्यादा लेस कर रखा है तो बच्चों हम इसको ऐड कर देंगे। बस बच्चों अब आपका काम है सिर्फ टोटलिंग करना। बच्चों ये हमारा टोटल आ रहा है 13,95,619 और जो नेगेटिव वाला है उसका टोटल आ रहा है बच्चों 1,42,000। बस इसमें से 142 लेस कर दो तो ये हमारा आ गया आंसर 12,53,619। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चों आज मैंने आपको 4 तक करा दिए जब फेवरेबल बैलेंस हो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जब ओवरड्राफ्ट दे रखा होगा तब कैसे करेंगे। तो आपको बच्चों अभी 4 तक करने हैं। हमने प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड किया है तो अभी आपने इसी से करने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।